Hi, my lovely souls. I actually want to teach you a very, very important technique today. Visualization. बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक्चुअली किया भी है, मगर आज मैं आपको इसके फायदे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अपनी फ्रेंड से लड़ाई हो गई है और आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, ईगो क्लैश कर रहा है, पहले कौन, कभी कभी आप अजम्पशंस पे चले जाते हैं कि अरे छोड़ो, शायद वो मुझे भूल गई होगी, या कभी कोई सिविल वॉर हो जाता है, फैमिलीज में ही ले लीजिए, दो भाइयों के बीच में टकरार हो जाती है, पड़ोसियों के बीच में कार पार्किंग को लेके टकरार हो जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इश्यूज एंड डिस्प्यूट्स आसपास होते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में डिस्प्यूट हो जाते हैं। इसमें दो टेक्निक्स काम करती है, एक विजुअलाइजेशन, दूसरा एक्चुअल फॉरगिवनेस। तो आज हम इस दोनों टेक्निक्स को कैसे यूज करना है मैं वो आपको सिखाती हूँ, और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम इसके यूज के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए किसी भी बिल्डिंग में दो भाई रह रहे हैं और उनके आपस में बन नहीं रही है, या आपके पड़ोसी से आपकी नहीं बन रही है, कल ही हाथापाई हो गई कार पार्किंग को लेके या कूड़ेदान के डब्बे को लेके, अच्छी खासी आप दोनों में बहसबाजी हुई, थोड़ा हाथापाई भी हो गई, पुलिस भी आ गई। अब मामला क्या हो गया? खराब। यानी आपकी ऑरा क्या हो गई? नेगेटिव। आपने एक छोटा सा नेगेटिव काम किया जिसके बदले में वो नेगेटिविटी एक्सपैंड होने लगी। यानी डब्बा तो बहुत छोटा था, एक 12 इंच का डब्बा, मगर बात क्या थी, तुमने यहां रखा क्यों? उसके बदले में क्या बात आई? भाई ये मेरी जगह है, मैं क्यों ना रखूं? फिर उसके बाद आपके परिवार के लोग, मतलब एक 12 इंच के डब्बे ने आपके 12 घंटे नहीं 24 घंटे यूटिलाइज किए, और आपके उस 24 घंटे में से 2 घंटे आप पुलिस चौकी पे आपने वेट किया। मतलब उस 12 इंच के डब्बे के अंदर अगर इतनी ताकत थी कि वो आपके 24 घंटे बर्बाद कर सकता है, तो आप जो इतने बड़े, इतने पावरफुल, इतने एनर्जेटिक इंसान, यानी कि आप जो इतने पावरफुल सोल हैं, क्या आप उन 24 घंटों को बर्बाद होने से बचाकर बेहतर नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। वो कैसे? कई बार ऐसा होता है, जाने अनजाने हम किसी और की नेगेटिविटी की वजह से अपनी ऑरा को नेगेटिव कर लेते हैं, और बेकार में हम भी नेगेटिव पाथ पे चल निकलते हैं, भले ही हम बड़े कॉन्शियस ही क्यों ना हो। लेकिन फॉरगिवनेस का चैप्टर पढ़ना इतना आसान नहीं। तो अब हम क्या करें? सामने जाकर के माफी मांगना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि या तो हमारे ईगो को धक्का पहुंचेगा या हमारे सेल्फ एस्टीम पर वो एक वार है। लेकिन हम अपने अंदर किसी को भी माफ जरूर कर सकते हैं। जब कभी भी आपकी लड़ाई किसी प्रिय से या किसी भी ऐसे इंसान से हो जिसकी वजह से आपका दिन, आपका मन, आपकी ऑरा या आपकी आत्मा दुखी है, तो कहीं भी किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए और बैठकर आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कर आप अपने सामने उस इंसान को लेकर आइए। जब आप उस इंसान को अपने सामने लेकर आते हैं, तो आप अपने बंद आंखों से उस इंसान से बात कीजिए, उन्हें अपनी बात समझाइए कि आपने जो भी कुछ बोला वो क्यों बोला, और आपका उस बात के पीछे का अभिप्राय क्या था। अगर आप उससे माफी मांगना चाहते हैं तो आंखें बंद करके उस
विजुअलाइजेशन के दौरान उनसे माफी मांगिए और उन्हें सच्चे दिल से माफ कीजिए। उन्होंने भी अगर कोई कड़वी बात आपको बोली है तो आप भी उन्हें माफ कीजिए। आप माफी भी मांगिए और माफ भी कीजिए। और जब ये दोनों चीजें हो जाएं तो हाथ जोड़कर अपने उस एक्टिविटी, अपने उस कर्म को एक ब्लैक कलर के धागे से बांधकर यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए फॉर इट्स हायर गुड। अब आप आंखें खोलिए और मेरा ये जो मैं आपको आज एक टेक्निक सिखा रही हूं, इसे प्रैक्टिस में लाइए। आप इसको प्रैक्टिस में लाकर इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। हो सकता है पहली बार, दूसरी बार शायद आप ये ना कर पाए, लेकिन मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रेगुलर आपको इस तरीके की टेक्निक्स के द्वारा लाइफ में अनअचीवेबल चीजों को भी कैसे अचीव कर सकते हैं सिखाती रहूंगी। मेरे चैनल के थ्रू जुड़े रहने से जो भी अपडेट्स मैं देती रहूंगी वो आप रेगुलरली सुन सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे जितनी भी बातें मैं आपको सिखा रही हूँ या बोल रही हूँ या समझा रही हूँ या मैं जो भी अपने ओपिनियंस आपको बोल रही हूँ, उनसे आपके जीवन में कहीं ना कहीं अच्छा बदलाव हो, एक ग्रोथ हो। My all good wishes to my lovely souls. Stay connected,